हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 11th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट यानी सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अर्बन एरियाज में मोस्टली होने वाली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और साथ ही जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ इफेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फिनोमेनन बन गया है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एजुकेटेड लोगों को जॉब्स ना मिलना या उनका अनएम्प्लॉयड होना, बेरोजगार होना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फ्रेंड्स, अर्बन एरियाज में काफी सारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं जिनके पास मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्रीज हैं, यानी 10th पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं अर्बन एरियाज में जो जॉब पाने में अनसक्सेसफुल हैं, यानी जॉब चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। फ्रेंड्स, एक स्टडी बताती है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू मैट्रिकुलेट्स। मतलब काफी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिनको बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड रहने लगे हैं, एक स्टडी ने ये बताया है। फ्रेंड्स, एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन विटनेस की गई है। पैराडॉक्सिकल मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें दो ऑपोजिट फैक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ये दोनों ही सिचुएशंस सेम टाइम पर एग्जिस्ट करती है। तो पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन ये है कि एक साइड तो कुछ कैटेगरीज में काफी सरप्लस यानी एक्स्ट्रा मैन पावर है और दूसरे ही साइड शॉर्टेज भी है। अब आप सोचोगे ये कैसे? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन से हमारा क्या मतलब है। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक कंपनी है, एक फर्म है जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, बट रोज रोज उस कंपनी के पास नए इंजीनियर्स आते हैं जॉब का पता करने कि वैकेंसी है कि नहीं, हमें जॉब मिल सकती है कि नहीं। तो ये इंजीनियर्स हुए सरप्लस ऑफ मैन पावर, क्योंकि इंजीनियर्स का नंबर देख रहे हैं कितना ज्यादा है। ऑलरेडी इस कंपनी में काफी इंजीनियर्स काम करते हैं, बट स्टिल रोज कुछ नए इंजीनियर्स आते हैं जॉब का पता करने, वो चाहते हैं इस कंपनी में भर्ती होना। तो ये क्या हुआ? सरप्लस ऑफ मैन पावर, क्योंकि इंजीनियर्स की जो नंबर है, जो तादाद है, वो बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ज्यादा काम करना चाहते भी हैं। तो ये हुआ सरप्लस ऑफ मैन पावर। अब इसी फर्म की बात करें तो अकाउंटेंट की जरूरत है, यहाँ पर कुछ अच्छे अकाउंटेंट्स की जरूरत है और उसके लिए इन्होंने काफी वैकेंसी भी निकाली है, पर इतने अकाउंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जिसकी जरूरत है वो नहीं आ रहे कंपनी के पास और जिसकी जरूरत नहीं है वो आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? अकाउंटेंट्स ना मिलना, ये क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, राइट। अब यहाँ पर सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। क्योंकि सरप्लस क्या है? इंजीनियर्स रोज आ रहे हैं वैकेंसी के लिए, तो सरप्लस है। अकाउंटेंट्स की जरूरत है लेकिन नहीं आ रहे, तो ये शॉर्टेज है। तो यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये होती है पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें दो ऑपोजिट फैक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ये दोनों ही सिचुएशंस सेम टाइम पर एग्जिस्ट करती हैं।
तो ये होती है पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, ये थी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताइए? कौन से एरियाज में दिखता है? अर्बन एरियाज में। और ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है? जब लोगों के पास एजुकेशन है, डिग्री है, काम करना चाहते हैं वो, लेकिन जॉब पाने में, काम पाने में वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, और उसके कंपैरिजन में जॉब्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अब सारे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में दिखने को मिलते हैं, साथ ही अर्बन एरियाज में दिखने वाले एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अब हम जान गए। तो चलिए अब हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जो इफेक्ट्स होती हैं कंट्री पे या फिर इकोनॉमी पे, वो क्या होती हैं। फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट से मैन पावर रिसोर्स वेस्ट होता है। पढ़े लिखे और हेल्दी लोग अगर जॉबलेस रहेंगे तो इससे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो वेस्ट ही हो रहा है ना, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, डिग्री है, वो हेल्दी हैं, काम करना चाहते हैं, तब भी उनको काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो मैन पावर रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। जो लोग काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें काम ना मिलने का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स का पूरा वेस्टेज। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट है। साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग असेट हैं इकोनॉमी के लिए, वो लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए फैमिली के अर्निंग मेंबर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। जबकि अगर ये एम्प्लॉयड हों तो ये नेशन की इकोनॉमी के लिए असेट होंगे, साथ ही पूरी सोसाइटी के लिए असेट होंगे, ना कि लायबिलिटी। पर क्योंकि ये कोई काम नहीं कर पा रहे, ये असेट से लायबिलिटी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट से यूथ में होपलेसनेस और डिस्पेयर की फीलिंग आ जाती है। आप ही बताइए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, हायर एजुकेशन कंप्लीट की है अच्छे मार्क्स के साथ, और फिर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आपको बुरा तो लगेगा। तो कई यंगस्टर्स में होपलेसनेस आ जाती है, एक नेगेटिविटी आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो कि काफ़ी डरने वाली बात है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास मनी नहीं होता, इनफ मनी नहीं होता, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। साथ ही फ्रेंड्स, एजुकेटेड लोग जो काम करने के लिए विलिंग है बट जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, जॉब नहीं मिल पा रही उनको, तो ये एक तरह का ग्रेट सोशल वेस्ट है, क्योंकि वो सोशली बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, पूरी सोसाइटी के, नेशन के काम आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे। तो हुआ ना एक ग्रेट सोशल वेस्ट। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ओवरलोड इंक्रीज होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोगों की एम्प्लॉयड या वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाती है। तो एक तरह से इकोनॉमिक ओवरलोड इंक्रीज हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरी तरह अफेक्ट होती है, और इसके साथ साथ सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। आप खुद ही सोचिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी तो सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो अफेक्ट होगी ना। इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ से ही तो सोसाइटी भी कनेक्टेड होती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो एक इंडिविजुअल की जो क्वालिटी होगी लाइफ की, बीट हेल्थ, बीट वे ऑफ लिविंग, बीट द थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन, वो सब कुछ बिगड़ता रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स, जब एक फैमिली बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पर रहती है तो जनरल हेल्थ स्टेटस में भी डिक्लाइन आता है और स्कूल से बच्चों को विड्रॉ कर लिया जाता है।
फ्रेंड्स, बेयर सब्सिस्टेंस लेवल यानी सिर्फ उतना ही पैसा होना जिससे लोग सरवाइव करने के लिए बस फूड या कुछ रिलेटेड चीजें खरीद सकते हैं। मतलब बहुत ही एक कम अमाउंट ऑफ मनी का प्रेजेंट होना जिससे सिर्फ बेसिक चीजों को खरीदा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर लोग इस लेवल पर ही रहेंगे, कौन से लेवल पर? बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पर, तो क्या होगा बताइए? ऑब्वियस है, उनका हेल्थ स्टेटस डिक्लाइन होगा क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और साथ ही बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाएंगे, जिससे स्कूल से ज्यादा बच्चे विड्रॉ करने लगेंगे और ऐसा करने से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं एक नेशन पर, नेशन की इकोनॉमी पर और एक नेशन के लोगों पर अनएम्प्लॉयमेंट के। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ और भी इफेक्ट्स पड़ते हैं इकोनॉमी पर जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? तब होती है जब मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज वाले लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती। फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट से मैन पावर रिसोर्स वेस्ट होता है। तो ये नंबर 1 इफेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। साथ ही लोगों के पास मनी नहीं होता तो फैमिली को वो सपोर्ट नहीं कर पाते। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है। जब एक फैमिली को बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे रहना पड़ता है तो हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन आता है और स्कूल सिस्टम से विड्रॉल बढ़ जाता है। So, let us revise once again. What is educated unemployment? Educated unemployment exists when people with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find jobs. Friends, unemployment leads to wastage of manpower. People turn into a liability for economy. People do not have money to support their family. Friends, economic overload also increases. And friends, when a family has to live on a bare subsistence level, there is decline in health status and withdrawal from school system rises. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।